है, मतलब रुक जाइए ना, पहले बाबर आजम को थोड़ा सा आराम देने का, क्योंकि बड़े लंबे अरसे से नंबर 1 रैंकिंग पर ही थे, तो इनको रेस्ट देते हैं। और आप ये बताइए कि नंबर 1 रैंकिंग में अब कौन जो है वो आ चुके हैं? नंबर 1 रैंकिंग, स्वागत कीजिए नए किंग का। नंबर 1 यार अपने शुभमन गिल है वो, ठीक है, क्योंकि बोलकर हम नंबर 1 रैंकिंग जो है शुभमन गिल ने हासिल कर ली है 830 पॉइंट्स के साथ में। ये सिर्फ एक औपचारिकता। शुभमन गिल ने बाबर आजम को पछाड़कर बने वर्ल्ड के नंबर 1 बल्लेबाज, दुनिया के शुभमन गिल नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। बाबर आजम की नंबर 1 की 5-7 खत्म कर दिया, पर शुभमन गिल ने पहले स्थान पर पहुंचे हैं। शुभमन गिल वर्ल्ड क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। बाबर आजम को दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया भाई। शुभमन गिल 830 पॉइंटों के साथ पहले स्थान पर पहुंचे हैं भाई। बाबर आजम 824 पॉइंटों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंचे हैं। सुनिए यहाँ पे मनोज डिमरी और यहाँ पे राहुल रावत की खास बातचीत। भर थी जो हम लगातार कह रहे थे, जिस तरीके से शुभमन गिल ने परफॉर्मेंसेस दी हैं, और अब ये है कि इतिहास इस तरीके से आप देखेंगे कि भाई एक तो जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस रही हैं, लेकिन टीम इंडिया की तरफ से चौथे बल्लेबाज जिसमें आपके द ग्रेट्स ऑफ द गेम जो हम कहते हैं कि एक के बाद एक आपके लेजेंडरी फिगर्स, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, उसके बाद हमारे विराट कोहली, जिनको किंग, जिनको जो किंग हैं विराट कोहली टैग किया जाता है। और उसके बाद आए शुभमन गिल, कमाल की परफॉर्मेंस यार और जबरदस्त। हालांकि इनके स्टैंडर्ड से अनुज ये वर्ल्ड कप अभी शुभमन गिल का उस तरीके का नहीं गया है। ये यही बताता है कि ये है डाउनफॉल एक तरीके से बाबर आजम का, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस एक वक्त पर जो बायलैटरल्स खेल रहे थे या फिर फ्लैट विकेटों पर खेल रहे थे, थोड़े से कमजोर बॉलिंग अटैक्स आ रहे थे, उनके अगेंस्ट जो उन्होंने रन्स बनाए थे, जो डोमिनेट किया था, उसके बदौलत उन्होंने रैंकिंग्स में एक फासला बड़ा अच्छा तय कर लिया था और एक गैप था उनके बीच और बाकी कौन आएगा। और इसलिए शायद एक लंबे अरसे तक जो है बाबर आजम ने वहां रैंकिंग्स में डोमिनेट भी किया। लेकिन अब जो है शुभमन गिल जिन्होंने 800 एक तरीके से पिछले एक डेढ़ महीने कह रहा हूं साल में जो कहते थे कि आग लगा रखी है लिटरली, एक के बाद एक, और वो भी अक्रॉस फॉर्मेट्स हमने देखा था। थोड़ा सा एक फेज आया जब इन्होंने नंबर 3 डिसाइड किया और वेस्ट इंडीज में वहां पर उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, वो दौरा उतना बेहतर नहीं गया शुभमन गिल के लिए। लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे क्या आईपीएल, क्या वनडे क्रिकेट, क्या T20 क्रिकेट, क्या फिर आपके पास जो हमने टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंसेस देखी थी, तो शुभमन गिल ने सिर्फ दिल नहीं जीता, वो रैंकिंग में भी ही इज क्राउन्ड द किंग एज फार एज मतलब डिजर्विंग है। और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया ने बहुत हल्की टीमों के साथ में मुकाबले खेले होंगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इंडिया ने एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेली है पूरे साल भर और बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट इंडिया ने क्रिकेट खेली है। और 830 पॉइंट्स इनके हैं, 824 पॉइंट्स बाबर आजम के अब हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए 1-1.5 साल की जो आपने बात की, जहां पर उनके रन्स है 72 से ज्यादा का औसत भी है उनका वनडे क्रिकेट में। आप देख लो उनकी सेंचुरीज, उनकी हाफ सेंचुरीज, उन आंकड़ों के लिहाज से भी वो पहुंचे जो फास्ट सिस्टम रन्स और ये सब देखते हैं। पर यहाँ पर क्या है, आप इस वर्ल्ड कप में चीजें कैसे चेंज हुई। हालांकि जैसे मैंने कहा कि शुभमन का भी अगेन 2 मैच नहीं खेले थे, वैसी परफॉर्मेंस नहीं है उनके, हैं 219 रन 6 इनिंग्स। तो आप ठीक बस शुभमन के स्टैंडर्ड से बोलोगे ठीक एक, वरना अभी तक उनकी 8 होती। हाँ, क्योंकि 2 मैच खेले नहीं थे शुरू में। मैं कहूँगा इनिंग्स जो उनकी है, जो 92 वाली इनिंग्स जहां पर लग रहा था कि शतक भी आएगा, विराट और दोनों साथ में बल्लेबाजी कर रहे थे, और उस दिन लग रहा था विराट का 49 भी आ जाएगा। मेरे ख्याल से वानखेड़े की गेम नहीं हो पाया था, वहां पर 88 रन थे उनके। अगर आप देखेंगे बाबर आजम का क्या रहा, तो बाबर आजम ने जो है 282 रन बनाए हैं 8 मैच में। तो वो आप देखिए कि ठीक है उनकी भी हाफ सेंचुरीज आए हैं, बट जिस तरीके से वो रैंकिंग्स में जहां पर थे उसके लिए काफी नहीं था, क्योंकि शुभमन ऑलरेडी एक वक्त से लग रहा था कि यहां पर एक के बाद एक आ रहे थे। हालांकि एक चीज ये भी कहना चाहूंगा, इंडिया में बहुत ज्यादा ठीक एक वक्त पर बात होती थी क्योंकि कम बल्लेबाज या कम गेंदबाज हमारे रैंकिंग्स में वो टॉप पर रहते थे। अब मुझे लगता है कि एज अ क्रिकेटिंग नेशन भी और एज एन फैन भी हमारे लोगों से ये ऑब्सेशन हट चुका है, क्योंकि हमें पता है कि हम बड़े लंबे टाइम तक वनडे हो चाहे T20 और नंबर 1 टीम रहे रैंकिंग में, पर हम कोई टाइटल नहीं जीते, चैंपियनशिप नहीं जीते उस तरीके से। तो हमारा हमेशा ही मानना रहता है कि भाई खेल नंबर 1 वाला दिखाओ। तो शुभमन गिल ने वो खेल नंबर 1 वाला दिखाया कि डोमिनेट ऐसा किया, ऐसी परफॉर्मेंसेस दी अलग अलग टीम्स। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो दोहरा शतक जो अनुज उन्होंने लगाया था, उस दिन का आप स्कोर कार्ड देखें, बाकी की कंट्रीब्यूशन और शुभमन की कंट्रीब्यूशन किस तरीके की रही थी, तो नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस रही थी शुभमन गिल की। और आज जो है वो फाइनली रैंकिंग्स में एक इतिहास, एक अध्याय जुड़ गया है कि हम बल्लेबाजों की किन की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सचिन तेंदुलकर
ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम उनमें बिल्कुल उनका हम नाम लेते हैं कि जिस तरीके के बल्लेबाज रहे। एमएस धोनी, मुझे याद आता है कि एमएस धोनी ने शायद, अगर मैं ठीक हूं, तो रिकी पॉन्टिंग को रिप्लेस किया था और उस वक्त बड़ी एक डेवलपमेंट थी यार कि एमएस धोनी जो एक तरीके से पहले नीचे खेलते कंप्लीट बैटर के तौर पर, मतलब ठीक है आप ऑलराउंडर के तौर पर उनको देखेंगे, लेकिन उनकी इनिंग्स आती थी वो पहले थोड़ा ऊपर नंबर, मतलब ऊपर बैटिंग करने आ जाते थे और वो ज्यादातर बैटिंग करते भी थे, रन आते थे, ताबड़तोड़ मारते थे। विराट कोहली फिर तो कोई मतलब उनका तोड़ ही नहीं है। मतलब उनके लिए आज आप बोलोगे विराट कोहली नंबर 1 बैटर नहीं है, तो आप बोलोगे भाई कौन से नंबर 1 बैटर? आपको बताना पड़ेगा। मैं यार आईसीसी रैंकिंग्स जो होती है ना, जो मैच खेल के रन जुड़ते हैं, मतलब ठीक है आईसीसी रैंकिंग एक चीज है, लेकिन एक प्लेयर ने जो कर दिखाया है अपने करियर में, फिर वो चीज ही देखी जाती है, पैमाना उस चीज का रहता है कि यार आप अगर शायद किसे काउंट करते हैं, वो चीजें कर रखी हो तो आप बोलते हैं कि ठीक है एक लीन पैच आया, रैंकिंग से जरूर हटे भाई। इसीलिए तो हम सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, एमएस धोनी की बात करते हैं, विराट कोहली की बात करते हैं। रोहित शर्मा नहीं रैंकिंग में नंबर, हाँ बिल्कुल, पर रोहित शर्मा के आप बोलोगे कि टॉप 3-4 बल्लेबाज जो अभी आप उठाओगे उनमें आते नहीं आते। आप आज की तारीख में ओडीआई 11 बनाओगे, वर्ल्ड कप से मैं कहता हूं उठाकर बनाए, तो आप किसको लोगे? आप पिछले 10 साल की ओडीआई 11 बनाए, आप लोगे रोहित शर्मा को। आप वनडे की ओवरऑल 11 बनाएंगे, आप लेंगे वहां पर रोहित शर्मा को। तो ये प्लेयर का तरीका रहता है, इसलिए शायद बाबर आजम के जो रनों का वॉल्यूम था उस पर बात और कहीं ना कहीं जब रैंकिंग्स की बात होती है ना, जब मतलब जब भी नई अपडेटेड रैंकिंग्स आती थी, हमें लग ही रहा था कि कुछ मतलब वो दिन पास ही रहेगा शुभमन गिल, क्योंकि जब नंबर 1 हो जाएंगे, क्योंकि उनकी बैटिंग इस तरीके से आ रही थी अलग अलग समय में। इवन इस वर्ल्ड कप में 6 ही मैच उन्होंने खेले हैं, पारी उनकी अच्छी आई है। और इसके पहले जो शाजिया ने शायद एक अपडेट की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि इंच क्लोज हैं बस, हो सकता है अगली रैंकिंग्स में वो आ भी जाएं, और क्योंकि वेंसडे को रैंकिंग आई है और वो आ भी गए हैं। बॉलिंग में आपको ये बता दें, मोहम्मद सिराज नंबर 1 हैं, बने रखे हैं। नंबर 1 तो बीच में शाहिद अफरीदी बने थे थोड़े टाइम, हाँ, लेकिन मोहम्मद सिराज जो है सिराज आ गए वहां पर सब। चलो ठीक है।